बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर 2016 के बाद राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित दिल्ली हुई है। दिसंबर की सबसे प्रदूषित शुरुआत की है दिल्ली ने। एनसीआर की हवा बहुत खराब। आपको बता दें कि 2016 के बाद से एनसीआर की हवा बहुत खराब की श्रेणी में आ चुकी है, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण बढ़ा। अभी भी यह बहुत खराब श्रेणी के ऊपर के स्तर पर ही है। कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार हुआ। विवेक विहार इलाके में 428, खला में 412, पंजाबी बाग में 402 पहुंचा AQI। 2016 के बाद राजधानी हुई सबसे प्रदूषित। दिल्ली हुई दिसंबर की सबसे प्रदूषित शुरुआत। दिल्ली की दिसंबर में सबसे प्रदूषित शुरुआत हुई है, जिसमें एनसीआर की हवा भी बहुत खराब की श्रेणी में नजर आ रही है। बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली का वायु प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है। अभी तक वायु प्रदूषण की श्रेणी बहुत खराब की श्रेणी के ऊपरी स्तर पर ही मौजूद है दिल्ली का AQI लेवल। वहीं कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार भी पहुंच चुका है। बता दें कि विवेक विहार इलाके में 428, पटपड़गंज में 415, वहीं खला में 412, आनंद बाग में 402 और आनंद विहार में 400 तक पहुंचा AQI। 2016 के बाद राजधानी हुई सबसे प्रदूषित। खबर हम आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में एक बार फिर से जो हवा है वो बेहद खराब की श्रेणी में नजर आ रही है। बता दें कि AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली पर अभी भी बहुत खराब हवा की श्रेणी में दिल्ली की हवा मौजूद है। बता दें कि AQI लेवल कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं विवेक विहार इलाके में 428 और पटपड़गंज में 415 पहुंच चुका है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो एक बार फिर से दिल्ली की हवा जो है वो लगातार बहुत खराब की श्रेणी में ही बनी हुई है। दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है इस जो AQI लेवल है उसको कम करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यही चिंताजनक बात है। और मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है नई नई सरकारें आ रही है, दावे होते हैं, लेकिन जो धरातल की बात है वो बिल्कुल फेल है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आज की बात करें, आज भी जो है AQI कई जगह 400 के पार है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दिवाली के बाद से लगातार जो प्रदूषण का स्तर है, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि थोड़ी बहुत बरसात होगी तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर कम होगा या AQI का स्तर में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो पाबंदियां थी वो लगभग ग्रेफ 3 की 4 की लगभग सभी को हटा भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली का प्रदूषण है वो अभी भी अपनी चरम सीमा पे है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वासी इस जहरीली हवा में सांस लेकर अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदूषण का स्तर अभी फिलहाल कम होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और बात अगर करें कि दिल्ली सरकार जी या केंद्र सरकार किस प्रकार का एक रूपरेखा तैयार कर रही है, तो मैं आपको बता दूं सरकार ने कई नियम जरूर बनाए थे, कई नियमों को फॉलो करने की बात भी कही थी, लेकिन उसके बाद लगभग सभी पाबंदियों को फिर से खोल दिया गया है, फिर से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वासियों के लिए एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो बीच में जब कुछ दिन बारिश हुई थी, हालांकि वो बारिश काफी हल्की ही बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो वायु प्रदूषण में देखा गया था कि कमी आ रही थी, तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने कई नियमों में ढील भी दी थी और जिसके बाद फिर से देखा जाए तो एक बार प्रदूषण का स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार वापस से वो जो कानून उन्होंने बनाए थे उसे लागू कर सकती है? बिल्कुल, देखिए इस पर चर्चा भी चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो पाबंदियां हटाई गई है, अभी 2 दिन पहले ही हटाई गई थी, उनको फिर से लागू किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि इसको लेकर एक बैठक कल भी हुई थी दिल्ली में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है और जैसे बात मैंने अभी बरसात की करी, तो वो बरसात केवल मैं बता दूं कि दिल्ली के कुछ इलाकों में ही हुई थी, जिसकी वजह से वो प्रदूषण का स्तर इतना नहीं घटा। कुछ इलाकों में जरूर AQI की जो स्तर है उसमें सुधार देखा गया था, लेकिन चूंकि बारिश पूरी दिल्ली में ना हुई थी, एक केवल एरिया में हुई थी, तो इस वजह से दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं बेहद स्थिति सुधार नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात जो है वो लगातार ये है कि प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बना हुआ है, लगातार अपना स्तर को कायम रखे हुए, और ये एक चिंता का विषय है। और सरकार कई तरीके के दावे कर रही है, कई तरीके की योजना जरूर बना रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कारगर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी जी, और साथ ही प्रवेश देखा जाए तो लगातार दिल्ली सरकार आसपास के राज्यों को इस बात का दोष दे रही है कि वहां पर पराली जलाई जाती है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चल रहा है सरकारों के बीच में, और इसी बीच देखा जाए तो कोई ऐसा अहम फैसला दिल्ली सरकार नहीं ले रही है जिससे जो प्रदूषण है उसे कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो लगातार केवल हरियाणा पर जो है डिगरा फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में जो है लगातार पराली जल रही है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जानबूझ के पराली जला रही है, जिससे दिल्ली में दूषित हवा है और दिल्ली वासियों को इस तरीके की समस्या का जो है लगातार दिखाई देती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस मामले को लेकर कदम उठाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई पराली जला रहा है कोई किसान, तो उसकी कई तरीके की जो सरकारी योजना है उसको बंद कर देना चाहिए, इसके अलावा उसका चालान भी करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो, उन्होंने एक डाटा भी सुप्रीम कोर्ट को दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि कई करोड़ों रुपए का उन्होंने जो है चालान इस तरीके के किसानों का काटा है। लेकिन बावजूद उसके अभी भी छुटपुट घटनाओं की बात करें तो पराली जलाने की घटनाएं सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि नियम बन जरूर रहे हैं, लेकिन सख्ती के दावे की जो है दिल्ली में जो हवा है वो बेहद खराब स्थिति में है। दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को प्रदूषण से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे, अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है हवा में जरूर सुधार देखने को मिले। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो लगातार कई ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की हवा जो है वो बेहतर होती नहीं दिख रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है, जहां पर काफी जहरीली होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी से भी ऊपर आता है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए थे, लेकिन उसके बाद उन फैसलों में ढील दे दी गई थी, और उसके बावजूद अब देखा जा रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली की हवा खराब हो रही है।